नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। लालू को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती, कार्डियो न्यूरो साइंस सेंटर में इलाज जारी। पारस अस्पताल से निकलते वक्त मायूस दिखी बेटी मिसा भारती, डॉक्टरों की टीम के साथ तेज प्रताप यादव भी रहे मौजूद। तेजस्वी राष्ट्रीय और राबड़ी देवी भी पटना से पहुंची दिल्ली, तेज प्रताप यादव आज जाएंगे दिल्ली। पटना के पारस अस्पताल में लालू यादव से मिले सीएम नीतीश कुमार, स्वास्थ्य का जाना हाल। इससे पहले लालू प्रसाद को देखने पारस अस्पताल पहुंची राबड़ी देवी, डॉक्टर से ली लालू के सेहत की जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की ली जानकारी, पटना के पारस अस्पताल में तेजस्वी यादव से भी की बात। मंत्री आलोक रंजन ने लालू प्रसाद की सेहत पर जाहिर की चिंता, कहा पूरा बिहार उनके स्वास्थ्य लाभ की कर रहा कामना। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने की लालू के जल्द स्वस्थ होने की कामना, कहा लालू प्रसाद राज्य के राजनीति के विशेष हैं। समस्तीपुर में लालू प्रसाद के समर्थकों ने पूजा अर्चना की, मस्जिद में मांगी दुआएं, ताजपुर पीर स्थान में मजार पर जाकर की चादर पोशी। गोपालगंज में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पीर मुबारक रहमान की मजार पर की चादर पोशी, लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने के लिए मांगी दुआएं। राजीव नगर में अतिक्रमण मामले पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 14 जुलाई तक यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने पिछले 25 सालों से अब तक पदस्थापित सभी सीओ, थानाध्यक्ष और आवास बोर्ड अधिकारियों की मांगी सूची, जमीन बेचने वाले निराला कोऑपरेटिव के निदेशक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने मलबे को भी हटाने का नहीं दिया आदेश, याचिकाकर्ता के वकील ने मलबे हटाए जाने को लेकर उठाए थे सवाल। अब 14 जुलाई को होगी राजीव नगर जमीन विवाद मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने 25 साल से हाउसिंग बोर्ड के एमडी की मांगी जानकारी। राजधानी पटना में मंत्री संतोष मांझी के पीए के बेटे के अपहरण की कोशिश, पुलिस की दबिश के बाद गाड़ी छोड़कर भागे किडनैपर। मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे नकवी, झारखंड से राज्यसभा सांसद थे नकवी। बिहार में डायल 112 की शुरुआत, अब एक ही नंबर से तमाम इमरजेंसी सुविधाएं लोगों को हासिल होंगी, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। डायल 112 पर बिहार के डीजीपी का बड़ा दावा, कहा 20 से 25 मिनट में इमरजेंसी गाड़ी लोकेशन पर पहुंचेगी। नवादा में भी डायल 112 की शुरुआत, इस जिले में 6 गाड़ियां अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गईं। गाड़ियों खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत में किशोर क्लब का शुभारंभ, डीएम आलोक रंजन घोष ने किया क्लब का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में कॉलेज में नहीं हुई पढ़ाई तो प्रोफेसर ने लौटा दी अपनी सैलरी के 23 लाख रुपए, नीतीश्वर सिंह कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं ललन कुमार। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के आरोप में राजीव ब्रह्मऋषि हाजीपुर से गिरफ्तार, पोस्ट डिलीट करने के बाद भी मुख्यालय के आदेश पर हुई गिरफ्तारी। रोहतास में बजरंग दल के जिला संयोजक को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, दरिहट थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी। प्रथम चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का नालंदा दौरा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया स्वागत। पटना के पुनपुन में निजी स्कूल के शिक्षक गिरफ्तार, 6 साल के बच्चे पर पिटाई का था आरोप। पटना से सटे दानापुर में डबल मर्डर में अब तक 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, कल 2 प्रॉपर्टी डीलर की कर दी गई थी हत्या। भागलपुर के कचहरी चौक के पास महिला के साथ छेड़खानी, पीड़ित महिला ने आरोपी व्यवसायी को मारा थप्पड़। कटिहार में मर्दानी लाइव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मंचले पर हावी दिखी लड़की, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। खगड़िया में पूर्व जिला परिषद सदस्य मिथिलेश यादव और उत्पाद पुलिसकर्मी के बीच जमकर नोकझोंक। खगड़िया के गोगरी में व्यवसायियों के बीच झड़प का वीडियो वायरल, जमालपुर बाजार का बताया जा रहा वीडियो। औरंगाबाद पुलिस ने बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 40 से ज्यादा ट्रक समेत छोटे गाड़ियों को किया गया जब्त। मुंगेर पुलिस ने एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, 3 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद। गया के नौलखा डैम के पास भारी मात्रा में कारतूस बरामद, एसएसबी, सीआरपीएफ और बांके बाजार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सिवान में जाली नोट के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, मुफस्सिल थाने के खुरमाबाद गांव में पुलिस ने की छापेमारी। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा, सिविल सर्जन ने जिले के सभी अस्पतालों को किया अलर्ट। सिवान में एसबीआई से एसपी से लूट
हथियार के बल पर अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बेतिया के नरकटियागंज में जनरल स्टोर से 25,000 रुपए की लूट, लोगों ने खदेड़ कर चोर को पकड़ा। बेतिया में एक दंपति से 2.5 लाख रुपए की लूट, मुहर्रम चौक के पास की घटना। पूर्णिया में स्मैक के शिकार युवक ने अपने बड़े भाई पर चाकू से किया वार, गंभीर हालत में खुद शर्मापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती। जमुई के नगर थाने के डुंडो गांव में एक महिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। मोतिहारी में जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, कोटवा के वनविरवा पुल के पास की घटना। बांका में गोली से घायल किसान केदार पंजियार की हुई मौत, भागलपुर में इलाज के दौरान हुई मौत। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र में सिकंदरपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में एक विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जहानाबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय सिकरिया में उनके सिद्धांतों के बारे में की गई चर्चा। बगा के मलपुरवा मोहल्ले में पत्नी की विदाई कराने ससुराल का एक युवक को ससुराल वालों ने जमकर पीटा, ससुराल वालों ने दामाद का सिर फोड़ा। खगड़िया डीएम ने बेलदौर प्रखंड के सरकारी स्कूल का किया औचक निरीक्षण, स्कूलों के शिक्षक से लेकर छात्रों से की बातचीत। बांका के अमरपुर भागलपुर मुख्य पथ पर कुल्हरिया चौक के पास 2 बाइक की टक्कर, बाइक पर सवार शिक्षक दंपत्ति जख्मी। सिवान में खड़ी बस में अनियंत्रित बाइक सवार युवक ने मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी। अररिया के फारबिसगंज में मक्का व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए लूटकर भाग रहे एक अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई। सिवान में मॉर्निंग वॉक कर रहे युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, मोबाइल छीनने का युवक ने किया था विरोध। अरवल में 2 नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 3 लड़कों ने किया गैंगरेप। समस्तीपुर में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बच्चे को चढ़ाया एक्सपायर्ड दीत वाला स्लाइन। कैमूर के सिकंदरपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में एक विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। रोहतास के अमझोर थाना क्षेत्र में कार्यरत एक चौकीदार का देसी शराब पीते वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। अररिया के रानीगंज में प्रेमिका से मिलने गए एक प्रेमी की पीट कर हत्या, युवक के परिजनों ने जमकर किया बवाल। शेखपुरा के एजी गांव में अनियंत्रित होकर पलटा ईंट लदा ट्रेलर, हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर। बेगूसराय में बेलगाम बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के गांगटी गांव में टीकाकरण के बाद एक बच्चे की मौत, गांव में मचा कोहराम। मुंगेर के तारापुर पुलिस ने शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार, स्कॉर्पियो से हो रही थी शराब की तस्करी। कटिहार में 1 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कटिहार रेल स्टेशन पर इंपैक्ट इंडिया द्वारा लाइफलाइन एक्सप्रेस का किया उद्घाटन। पटना में फाइलेरिया सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कार्यक्रम की शुरुआत की। सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर विश्व भर में पहचान बना चुके हेलमेट मैन को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, कैमूर के बगाड़ी के रहने वाले हैं राहुल। अरवल में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने अलग अलग मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना, केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। भागलपुर में सुल्तानगंज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर किया गया उन्हें याद, भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिवंगत पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पैतृक आवास पहुंचे जमुई सांसद चिराग पासवान, निधन को बताया व्यक्तिगत क्षति। शराब तस्कर दिलीप दास पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, पिछले 2 सालों से बिहार में शराब सप्लाई का आरोपी है दिलीप। भागलपुर डीएम ने प्रोन्नत मध्य विद्यालय बिशनपुर जिजछो का किया निरीक्षण, हाजिरी बुक और शिक्षकों की उपस्थिति के लिए जानकारी। सारण डीएम ने गढ़खा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय का किया निरीक्षण, क्लासरूम में बैठकर शिक्षकों के पढ़ाने के लिए जानकारी। रोहतास डीएम ने बिक्रमगंज में कई स्कूलों का किया निरीक्षण, सेबिया में बरामदे पर बैठकर बच्चों के साथ खाया मिड डे मील। औरंगाबाद डीएम ने कुटुंबा प्रखंड के कस्तूरबा बालिका विद्यालय का किया दौरा, छात्राओं से की बातचीत। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने सिवान में डीआरसीसी का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों और कर्मचारियों में मची खलबली। अरवल के कुर्था थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक, बकरीद पर शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ की गई मनाने की अपील। कोविड को लेकर भागलपुर में जिला प्रशासन बेहद गंभीर, लोगों से की गाइडलाइन के पालन की अपील।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहानाबाद में प्रशासनिक तैयारियां जारी। शकूराबाद बीटीओ ने प्रखंड कार्यालय में की बैठक। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय में जनसंख्या नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन, परिवार नियोजन को सफल बनाने पर हुई चर्चा। सासाराम में मनाई गई पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बांटी गई मिठाई। लखीसराय के सेठना गांव में मां पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बेगूसराय के नेपनिया मधुरापुर में आग से 5 से ज्यादा घर जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में टीटी के साथ मारपीट, जीआरपी के एसआई पर पिटाई का आरोप। मोतिहारी में झपटमारों पर भारी पड़ी युवती के हौसले, हल्ला करने पर राहगीरों ने आरोपी को पकड़ा। तेजस्वी राजश्री और राबड़ी देवी पहुंची दिल्ली के मिसा भारती के आवास। राबड़ी देवी ने चाहने वालों से की दुआ करने की अपील। हत्याकांड मामले में कोसी रेंज के डीआईजी शिवदेव लांटे का बड़ा ऐलान, कहा सुराग देने वालों को मिलेगा 50,000 का इनाम। बिहार में नई फिल्म नीति पर तेजी से हो रहा काम, कला संस्कृति मंत्री का बयान। बेगूसराय में शौचालय से 22 बोतल शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार, स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला। डायल 112 सेवा के लिए पटना में बनाए गए कंट्रोल रूम, 270 पुलिसकर्मियों की हुई तैनाती। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में भूमाफिया और बदमाशों का तांडव, 3 दुकानों घुसकर की लूटपाट। दानापुर पुलिस ने सीनियर ऑडिटर धनंजय कुमार को किया गिरफ्तार, रिटायर्ड आर्मी से रिश्वत मांगने का आरोपी। सुपौल में गिट्टी लदे ट्रक से शराब बरामद, कारोबारी फरार। कटिहार में नए 2 पिट लाइन का डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन, 8 करोड़ की लागत से बनी है पिट लाइन। जहानाबाद में बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के लिए सम्मान समारोह। कैमूर में अलग अलग जगहों से 12 शराबियों की गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। मुंगेर एसपी जग्गुनाथ रेड्डी ने कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण, निलंबित कांडों के निष्पादन के दिए निर्देश। नवादा में 14 जुलाई से शुरू हो जाएगा बुधौल बस पड़ाव, बचे काम जल्द पूरा करने के निर्देश। बांका में दबंगों ने की पति और पत्नी की पिटाई, सरकारी चापानल से पानी के लिए हुआ विवाद। नालंदा डीएम ने सरकारी योजनाओं का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आरा के रामगढ़िया तनावपूर्ण माहौल बरकरार, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हुई थी मारपीट। बांका में जोरों पर श्रावणी मेले के लेकर तैयारी, डीएम और एसपी ने लिया जायजा। जहानाबाद में छेड़खानी करना युवक को पड़ा महंगा, लाल मंदिर के पास महिलाओं ने कर दी पिटाई। नालंदा में मारुति कार से मिले शव की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। बकरीद को लेकर नालंदा में शांति समिति की बैठक, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। पूर्णिया के बायसी में गुप्तचर ही निकला शराब माफियाओं का मुखबिर, मोहम्मद हलीम गिरफ्तार। गोपालगंज में डायल 112 वाहन को दिखाई गई हरी झंडी, 5 गाड़ियों को किया गया रवाना। आरा रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग की बिगड़ी तबियत, आरपीएफ जवानों ने अस्पताल में कराया भर्ती। जमुई पहुंचे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल, कई योजनाओं की समीक्षा की। विक्रमगंज के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा, बच्चे की हत्या मामले में मिली सजा। नवादा में एनएच 82 पर सड़क हादसे में की युवक की मौत, 4 युवक गंभीर रूप से घायल। गया में मुकबधिर बच्चों के लिए स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन, डीएम ने किया उद्घाटन। सुपौल के प्रतापगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग, दोनों पक्षों से हमले में 6 लोग घायल। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में एक बार फिर जमकर हुई मारपीट में महिला समेत 3 लोग जख्मी। अररिया के रानीगंज में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हत्या, युवक के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। गिरिडीह के पीटाड़ के डुमरिया गांव में विदेशी हेमब्रम की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, पुराने विवाद और अवैध संबंध में हत्या की आशंका। अररिया के भगवानपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पोशाक राशि नहीं मिलने से छात्र के परिजन भड़के, प्रिंसिपल के ऊपर ही तांदी तलवार। बेतिया के रामपुरवा गांव में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मोतिहारी के कुटवा में अपराधियों ने 2 भाइयों की हत्या की, दोनों फाइनेंस कंपनी में करते थे काम। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर आरा में 2 समुदाय के युवक आपस में भिड़े, भीड़ ने युवक को पीटा। गढ़वा के धुरकी टोला में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, घायल को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पाकुड़ के नगर थाना के हाजत में हत्या के आरोपी ने लगाई फांसी, बंगाल के अंतरदीपा शमशेरगंज से पुलिस ने लिया था पूछताछ के लिए हिरासत में। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किसान को मारी गोली, घायल को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती।
गढ़वा के मैलवा बिजली सब स्टेशन के कर्मियों के साथ मारपीट, बिजली आपूर्ति कम होने पर बोला गया हमला। अरवल के बैदराबाद में मारपीट पर व्यक्ति से 50,000 रुपए की लूट, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़वा के खुरी गांव में अंधविश्वास में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 216 बोतल शराब बरामद की, 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में भारी मात्रा में शराब बरामद, बाइक से शराब लेकर जा रहे थे तस्कर। दुमका से अगवा 2 युवकों को साहिबगंज के भैंसमारी से कराया गया रिहा, 1 महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के पावापुरी में 2 गुटों में जमकर मारपीट, कार को भी किया गया क्षतिग्रस्त। नवादा सदर अस्पताल से कैदी फरार, इलाज के लिए इमरजेंसी में कराया गया था भर्ती। नालंदा के एजियर गांव में महिला और नवजात की हत्या, घर छोड़कर ससुराल के लोग फरार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में छड़ कारोबारी से 60,000 रुपए की लूट। समस्तीपुर के दुगपुरा गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना के मीतनचक मुसहरी में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 80 क्विंटल जवा महुआ बरामद। गढ़वा के सुखबाना में ट्रिपल मर्डर का मामला आया सामने, मास्टरमाइंड कुख्यात श्याम राज शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी में नेपाल से आने वाली कमला नदी का जलस्तर फिलहाल कम, कुछ इलाकों में हो रहा कटाव। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी का डिस्चार्ज हुआ कम, गोपालगंज में गंडक का बढ़ा कटाव। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट से झारखंड के साहिबगंज तक चलने वाले बड़े जहाजों का परिचालन ठप, लोग परेशान। सीतामढ़ी के मेजरगंज में बागमती नदी का कटाव लगातार जारी, कटाव से ग्रामीण आक्रोश में। भागलपुर के गोपालपुर में कोसी का कटाव लगातार जारी, अब तक कटाव में 3 से 40 घर नदी में समाये। भागलपुर के गोपालपुर में कोसी के कहर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, ग्रामीण गांव छोड़कर कर रहे पलायन। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में कई गांवों में बाढ़ और कटाव, 224 बाढ़ पीड़ित के लिए खोला गया कम्युनिटी किचन। औरंगाबाद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर 24 प्रचार रथ को किया गया रवाना, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सासाराम में बिहार ग्रामीण आवास कर्मी संघ ने दिया धरना, कार्रवाई से पहले उनकी बातें को सुनने का अपील। गिरिडीह को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की ओर से निकाली गई स्वच्छता रैली, निगम के कर्मचारियों ने सड़कों पर लगाया झाड़ू। बोकारो के चास में शिव और हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बोकारो के रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय में 10वीं और 12वीं के छात्रों को किया गया सम्मानित, सम्मान देकर बढ़ाया गया हौसला। राज्य में उद्घाटन समारोह में भड़के विधायक समरीलाल, शिलापट्ट पर नाम नहीं होने से विधायक ने जताई नाराजगी। बोकारो स्टील प्लांट के आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ बीएसएल ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने सहयोग से 48 आवास को कराया गया खाली। राज्य में दक्षिणी छोटा नागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता आज से शुरू, 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कई जिलों के जवान होंगे शामिल। 7 समंदर पार अमेरिका में दिखी झारखंड की समृद्ध संस्कृति, झारखंड की बेटियों के साथ नागपुरी गीतों पर अमेरिकी लड़कियों ने किया डांस। बाघा में डायल 112 सर्विस का शुभारंभ, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर टीम को किया रवाना। लखीसराय में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट की शुरुआत, डीएम और एसपी ने 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुंगेर में सीईटी और बीएड की 17 केंद्रों पर हुई परीक्षा, कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होने के बाद पटना में कपड़ा से बने थैलों की बढ़ गई डिमांड, महिला सहकारी समितियों को कपड़ों से बने सामानों का आने लगा ऑफर। बिहार में आज से डायल 112 की शुरुआत, अब एक ही नंबर से तमाम इमरजेंसी सुविधाएं लोगों को होंगी हासिल। गुमला के बरटोली गांव में 3 महीने के बाद विधायक की पहल पर आई बिजली, 25 केवी का ट्रांसफार्मर बदल कर लगाया गया 65 केवी का ट्रांसफार्मर। रामगढ़ में चुटुपालू घाटी से लेकर पटेल चौक तक लगातार हो रहे हादसे, दुर्घटना पर रोक की मांग को लेकर आज सुपार्टी की तरफ से डीसी को सौंपा गया ज्ञापन। साहिबगंज में हिंदू धर्म रक्षा मंच की जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। गुमला में जोरी थाना के जरडा पंचायत में बैल चोरी के आरोपी को लोगों ने पकड़ा, बैल चोर पोस्टर लगाकर गांव में घुमाकर पुलिस के हवाले किया गया। सिमडेगा में 3 दिवसीय पंचमुखी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू। बोकारो के सिजवा दामोदरा में रोजगार की मांग पर 12 दिनों से आंदोलन पर बैठे विस्थापित। सिवान डीएम और एसपी ने डायल 112 नंबर की शुरुआत की, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट पर गंगा नदी में डूब रही थी मां बेटी, सीओ ने दोनों की बचाई जान। शिवहर के केंद्रीय विद्यालय में कौशल विकास केंद्र का प्राचार्य ने किया उद्घाटन।
शिवर मोतिहारी SH54 पर कीचड़ और जल जमाव, वाहनों का परिचालन अभी भी बाधित। शिवर के प्रभारी DDC ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ की बैठक, आवास योजना की समीक्षा की। नवादा के पकड़ी बरावा में डीजे बजाने को लेकर मारपीट, घटना में 6 लोग घायल। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस मना रही बीजेपी। इस मौके पर मंत्री नितिन नवीन ने वीरचंद्र पटेल पथ पर किया पौधारोपण। पटना जू में मॉर्निंग वॉक करने के लिए अब बनाना होगा नया पास, काफी संख्या में सुबह सुबह आते हैं लोग। राज्य के पहाड़ी मंदिर पर श्रद्धालुओं का लग रहा तांता, भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर कई जगहों से आ रहे लोग। सिमडेगा पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ रख रही है नजर, ओडिशा से आने वाले वाहनों की जा रही है जांच। शेखपुरा के सभी पंचायतों में विकास को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। बेगूसराय के तिगड़ा अनुमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी रमन कुमार का तबादला। लखीसराय के अशोकधाम मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। नालंदा के गोरौर पंचायत में घासी भिखा गांव में महिला और युवतियों को स्वरोजगार को देकर किया गया ट्रेनिंग। मुंगेर सदर अस्पताल का वीडियो हो रहा वायरल, ट्रांसफर होने पर प्रधान क्लर्क ने जमकर किया हंगामा। सिवान के गंगपुर गांव में वीडियो दिखे शिक्षक की भूमिका में सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया। बिहार में बढ़ते कोविड केस के बाद भी लोग बरत रहे लापरवाही, मास्क भी नहीं लगा रहे लोग। शेखपुरा दनियावा नई रेल लाइन का काम 19 साल के बाद भी नहीं हो सका पूरा, जमीन अधिग्रहण नहीं होने से परियोजना हो रहा विलंब से। रामगढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश, पतरातू डैम का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। 2 साल बाद आयोजित होने वाले देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर इस बार खास इंतजाम, नगर निगम की ओर से वी लव देवघर थीम के साथ खास तैयारी। गोड्डा में शहर से दूर बनाया जा रहा कोर्ट का नया भवन, भवन का अधिवक्ता संघ ने किया विरोध। बोकारो के पिंडराजोरा इलाके में एक शख्स का जला शव बरामद। जमशेदपुर के टिमना चौक के पास बस की चपेट में आए 2 युवक, सड़क हादसे में दोनों जख्मी। चतरा में अफीम की खेप के साथ पति और पत्नी गिरफ्तार, 1 किलो अफीम, बाइक समेत कई सामान जब्त। पाकुड़ में महेशपुर विधायक ने प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के कार्यालय का किया उद्घाटन। रामगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष अमितेश कुमार सिंह का स्वागत। रामगढ़ की उपायुक्त और DDC ने किया विकास योजनाओं का निरीक्षण। धनबाद के GM कार्यालय में नए बिजली GM ने की अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक। गिरिडीह में ट्रैफिक पुलिस का सघन वाहन जांच अभियान तेज। धनबाद में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का किया गया आयोजन। गिरिडीह के अंकित राज का हरियाणा के OSG यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय छात्र संसद में हुआ चयन। धनबाद में दामोदर नदी स्थित बड़े पत्थर के बीच मिला शिवलिंग। जामताड़ा में संथाल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। धनबाद के इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। दुमका में नेहरू युवा केंद्र में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बोकारो के सेक्टर 4 में स्वदेशी आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का आयोजन। गढ़वा के कर्मा गांव के पुलिस जवान राकेश कुमार त्रिवेदी की लंबी बीमारी के बाद मौत। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत। सिमडेगा के कोलेबेरा घाटी में टकराया 2 ट्रक, सीधी टक्कर में ट्रक चालक हुआ जख्मी। लोहरदगा में एसपी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्लर्क को घूस लेते किया गिरफ्तार। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में 39 साल के व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।